हेलो दोस्त, एक सवाल था कि रिटायरमेंट पे किसको ज़्यादा मिलेगा रकम, पैसा, रिन्यूएशन कंपेयर टू अग्निवीर एंड लेवल 1 ग्रुप डी, रेलवे या कोई में। साथ में यहाँ बात करेंगे 4-5 वर्ष की नौकरी करने पे सेवानिधि और ग्रेचुइटी का क्या अंतर है। मेन टॉपिक यही है कि ग्रेचुइटी से कितना बेनिफिट मिलेगा और सेवानिधि से क्या मिलेगा। और गवर्नमेंट ने अग्निवीर के साथ कई चीज़ों अलग अलग किया है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। पहला, 4 ईयर सर्विस जानते ही हैं आप। दूसरा, फिक्स बेसिक पे फर्स्ट ईयर 30,000, फिर 33,000, उससे बढ़ता हुआ। इसमें भी कुछ अलग से जो देने की बात है जो भी छोड़ लीजिए, प्लस और सारी चीज़ें हैं। उन सारे चीज़ों को देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये 4 ईयर को 5 ईयर कर दिया होता तो अग्निवीर का कम से कम तो कल्याण किया होता गवर्नमेंट ने। और इस कंडीशन में कुछ ना कुछ सही नहीं है। तीसरी चीज़ें बात करेंगे कि रेलवे में जो ग्रेच्युटी मिलती है उसकी लिमिट 25 लाख हो चुकी है। अगर अग्निवीर को 11 लाख मिलता है टैक्स के साथ 11.4 लाख, तो ग्रेचुइटी के रूप में रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 भी अगर कोई ज्वाइन कर लेता है जो भारत का सबसे लोएस्ट पोस्ट है, उसे भी 5 साल नौकरी करने पे 25 लाख तो कम से कम रिटायरमेंट पे मिलेगा ही। तो फोर्स का फोर्स जैसा कुछ रहा नहीं आज के डेट में अगर अग्निवीर की बात करें। बाकी पे तो अलग अलग कंडीशन है। चलिए देखते हैं डिटेल में कैसे हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पेंशन एंड ग्रेचुइटी का जो रूल है। इस रूल में आपको लेके आएंगे केवल 7 CPC का पैरा नंबर 6.2 में। अगर कोई भी कैंडिडेट रेलवे में जॉब ज्वाइन करता है, 5 ईयर जॉब करता है, कोई भी की बात कर रहा हूँ, ABCDEF कोई भी ग्रुप का, तो उनको मैक्सिमम जो ग्रेचुइटी मिलेगी रिटायरमेंट के समय या कोई घटना हो जाती है या 5 साल बाद अगर छोड़ भी देते हैं तो उसको 25% बढ़ा के, जब 50% बेसिक होगा तो 25% बढ़ा दिया जाएगा। यानी 20 लाख मिलता है तो 20 लाख का 25% आप निकालेंगे तो ये होता है 5 लाख, और 20 लाख प्लस 5 लाख जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 25 लाख रुपए। तो 25 लाख इनको मिलता है। तो अग्निवीर वाले को कितना मिलेगा, तो अग्निवीर वाला का बात करेंगे तो अग्निवीर में इन्होंने लिखा है सेवानिधि। अगर एक रिटायर करेंगे 4 साल में, अपने जॉब करने के बाद रिटायर तो नहीं कर सकते हैं, टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इनका जॉब, तो उस कंडीशन में इन्हें लगभग 11 लाख कुछ पैसे मिलेंगे, जिनमें से इनका ही पैसा 5 लाख रहेगा। 5 लाख रहेगा जो गवर्नमेंट देगी, और प्लस में 1 से 1.5 लाख रुपए जो होगा वो ब्याज के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में मिल के टोटल 11.5 लाख रुपए इनको मिलेगा जब ये अपनी जॉब को छोड़ेंगे। तो एक तो हो गया कि अगर इनको 1, 2, 3, 4, 5 ईयर की सर्विस दे देते तो ये ग्रेचुइटी के रूल में लागू होना बाद हो जाता, और उस समय अगर ये करते तो 25 लाख, यानी जो अभी 11 लाख है वो 2 गुना हो जाता सीधा सीधा। और अग्निवीर का अगर कम ईयर का टेन्योर है तो उनमें कम से कम एक बेनिफिट मिलेगा जो 5 ईयर नहीं किया गया है, जिसको हाइड कर रखा है। 5 ईयर नहीं किया गया है, 1 साल दबाया गया है, क्योंकि जो पेंशन और ग्रेचुइटी रूल है उसमें आपको 5 ईयर के लिए ही अप्लीकेबल होता है कि इनके रूल के हिसाब से अगर कोई इसमें पेंशन ये अपना ग्रेचुइटी में जो लोग इंटर करते हैं 1972 के अनुसार से उनको मिनिमम ईयर 5 ईयर की सर्विस सेवा देना पड़ता है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग का, तभी इनको ये बेनिफिट मिलता है पूरी के पूरी। और इसका जो बात है इसकी कैलकुलेशन का, तो कुछ लोग बोलेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा जो अभी 25 लाख की बात हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। तो अब अगर 5 साल अगर आपने जॉब किया और आपकी बेसिक लास्ट सैलरी है उसको अंतिम सैलरी के रूप में लिया जाता है, उसके बाद आपको कितने साल का जॉब होता है वो कैलकुलेशन करके उसको डिवाइड किया जाता है 15/26 से, यानी ये फैक्टर होता है मल्टीप्लाई फैक्टर।
इससे अगर करेंगे तो जो अमाउंट बनेगा वो मिलेगा। तो 5 ईयर में अगर मिलता तो 5 ईयर में कितना मिलता उसको देखेंगे और अग्निवीर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि रेलवे में अगर जॉब करते हैं 25 लाख तो आपका मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप 4 ही साल में रिटायर कर जाते तो अग्निवीर के ज़्यादा है या आपका ज़्यादा है, तब कहेंगे लोग कि क्या कंडीशन बनती है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ब्राउज़र में हम एक बार जाएंगे और यहाँ ब्राउज़र में जाके हम सर्च करेंगे, एक मिनट, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन ले लीजिएगा। तो अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना मेहनत करके डालते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। एक मिनट इंटर कर दूँ, एक मिनट इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का सीधा फार्मूला है कि जो आपकी जितनी सैलरी ड्रॉ करते हैं उससे कैलकुलेशन हो जाता है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारे लोगों ने बोलेंगे, तो ये आपका कैलकुलेशन का फार्मूला है कि लास्ट सैलरी ड्रॉ किए और कितना आपने 15 वो किए, कितना आपका टेन्योर हुआ ईयर के रूप में, उसको 15/30 का है, कई बार 15/26 होता है जनरली। तो यानी रूल सीधा बोले कि लास्ट योर सैलरी। तो सीधी बात करेंगे, अगर 4 साल में आपने जॉब किया तो 4 साल में अगर जॉब करें तो आपकी जॉब का बेसिक करीब लास्ट सैलरी के रूप में मान लीजिए 40,000 हो गया। तो 40,000 गुना 4, 40,000 में 1 0 गुना 4 गुना में 15/26, इतना ही मिलेगा आपको। अगर इसको 26 को 25 कर दे फैक्टर को सही करने के लिए, लमसम करने के लिए, तो 5 तिया 15, 5 पचे 25 और यहाँ से 5 करेंगे तो ये आता है 8 पचे 40, ये 4,000। और इसको देखेंगे तो ये होता है 8 चौका 32, कितने होंगे 32,000 और गुना में 3, ये इतने रुपए के हिसाब से आपको 32×3 66,000 करीब 32 तिया यानी 1 लाख कुछ प्लस मिलेगा अगर ग्रेजुएटी के रूप में जब आप जॉब कर रहे हैं। तो अग्निवीर का अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 1.5 लाख भी मिल गया, किसी का बेसिक है, किसी का 4 लाख भी मिल जाएगा और ग्रुप डी का रहेगा तो 1.5 लाख। अगर ग्रुप सी में ही और भी है, ग्रुप डी को अब लेवल 1 के रूप में भी बोलते हैं, ग्रुप सी में आपका बेसिक ज़्यादा है तो मान लीजिए 4 लाख मिलेगा। उसके मुकाबले अग्निवीर को 11.5 लाख मिल रहा है। वो कम से कम इतना तो ज़्यादा है कि 4 लाख का शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। और वो बेनिफिट ज़्यादा क्यों होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कई लोगों को कमेंट आते रहता है जिसको मुझे समझाना है। इनकी जो कटती है ना कंट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा है, जो बेसिक में कट रहा है वो जितना कट रहा है 30,000 तो इनको हाथ में देने की बात की गई है पैकेज को, लेकिन पैसा जो हाथ में मिलेगा 29,000 ही मिलेगा। 30% इनको काट के अग्निवीरू कॉर्पोरेट फंड में डाल दिया जाता है और ये भी फंड में ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो दोनों मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्प्लॉय का मिला के 18,000 तो हर महीने जमा हो रही है, मिल रहा है 21,000, जमा हो रहा है ज़्यादा। तो ये एक बेनिफिट है, लेकिन इतना शॉर्ट सर्विस है, जो रेगुलर सर्विस रहता तो अच्छा रहता। लेकिन लोगों का क्वेश्चन था कि 4-5 वर्ष की नौकरी में सब रहें तो ग्रेजुएटी किसका ज़्यादा मिलेगा या सेवानिधि किसका ज़्यादा मिलेगा। तो सेवानिधि अग्निवीर का ज़्यादा रहेगा, ग्रुप डी का कम रहेगा। लेकिन ग्रुप डी के या लेवल 1 में कोई या लेवल सी में कोई और पोस्टों पे एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, ग्रुप आपका जूनियर इंजीनियर सब में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जॉब जो रहती है वो करीब 33 ईयर से 38 ईयर तक है। ये मैक्सिमम वाला स्लैब है। कोई लोग अगर ये रिजर्वेशन से बाद में ज्वाइनिंग करता है, बहुत सारी इशू होती है, किसी का कोर्ट केस या वगैरह या ज्वाइनिंग में डिले होता है तो उनकी सर्विस 25 से 30 साल के रेंज में आ जाती है। ये सब अलग फैक्टर है, लेकिन उनकी वो लाइफ ज़्यादा है। लेकिन अगर ग्रेजुएटी पे बात करेंगे तो रेलवे में अगर आपको ज़्यादा ग्रेजुएटी लेना है तो आपको ज़्यादा जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर ईयर या पर नौकरी जितना ईयर हुआ उससे कैलकुलेशन होता है। थैंक यू, धन्यवाद।